तो ट्रेडर्स इंट्राडे ट्रेडिंग का ये है पार्ट 3 और यहाँ पे आपको काइट का रिकॉर्डिंग भी दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे भी चला रखा है। और हमने पहला ट्रेड लिया है 4 लॉट पुट के लिए, हमने 5,500 का पुट 11:36 पे, मतलब चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रीजन है कि भाई जो वीवैप है वो नीचे की तरफ जा रहा था, उसके नीचे आप चार्ट पे देखोगे तो 3 से 4 वेरियस कैंडल क्लोज भी हुई थी और 12 बजे के नजदीक भी मार्केट जा रहा था। मुझे यहाँ पे कहने की लगा था कि भाई जो एक सपोर्ट है नीचे 5,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसको ये टेस्ट करने के लिए आएगा, तो वो जो 20 से 30 पॉइंट है वो हम गेन कर सकते हैं। और ज्यादा रिस्क मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा था, मॉर्निंग का समय था, इसलिए मैंने 4 लॉट लिए हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि भाई कितना फंड यूज हुआ, क्यों बाय किया, क्यों सेल किया, हर एक जो एक्शन मैं ले रहा हूँ वो चार्ट पे दिखाऊंगा। और यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी आपको सब कुछ दिख ही रहा होगा जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ कि भाई वो जो है एक सपोर्ट का काम करेगा, और अगर उसको ब्रेक कर रहा है तो नीचे में 5475, और ये सब मेरी प्रिपरेशन थी इसके अंदर। ठीक है, अब चार्ट पे आप देख रहे हो मैं मार्किंग कर रहा हूँ कि भाई वहां से वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। और अभी यहाँ पे आप देख रहे हो 1000 का M2M भी चल रहा है। ओके, और इसके अंदर आप देखना प्रीवियस डे का एक सपोर्ट, आज आज वहां पे एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, पिवोट पॉइंट भी है, सब कुछ साथ में हो रहा था, है ना। तो मैं वहां पे देखो मार्किंग भी कर रहा हूँ लाइव मार्केट में कि भाई अब यहां से ये इसको अगर ब्रेक किया तो ये नीचे की तरफ जा सकता है। तो मेरी पुट की भी तैयारी थी कि भाई इसको अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर रहा है तो मैं और इसके अंदर ऐड करूंगा। हालांकि पुट तो मैंने ले ही रखे हैं। ठीक है, देखो अभी 2300 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, 2200 का प्रॉफिट चल रहा है। रिफ्रेश भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 2600, 2700। अब यहाँ पे मैं लगातार चार्ट को ऑब्जर्व कर रहा था और मुझे लगा कि भाई अब यहाँ पे ये 5,500 को एज सपोर्ट ये ले लेगा और रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि 3 से 4 चीजें वहां पे साथ में। इसलिए 2720 रुपये का टोटल प्रॉफिट लेके वो ट्रेड को मैंने टाटा बाय बाय कर दिया। और अब मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि ये जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा सिग्नल दे जिसकी वजह से मुझे लगे कि मैं यहाँ से ट्रेड ले लूं, बाय कर लूं। तो मैंने 3 लॉट जो है वो आप चार्ट पे देख पा रहे हो बाय कर लिए मैंने। सीई बाय किया है मैंने 5,400 का सीई। और अब इसके अंदर मेरा ये था कि भाई मैं बड़ा प्रॉफिट लूं, अब 12,000 13,000 मुझे दिखे, मतलब 20 से 30 पॉइंट लगी इन द मनी है। और यहाँ पे देखो मैं मार्क कर रहा हूँ कि मुझे लगा था कि भाई यहाँ से ये 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जा सकता है, तो वो मेरे कैलकुलेशंस थे। लेकिन भाई मैं हमेशा डायनामिक चलता हूँ। ठीक है, अभी ये लाइव मार्केट है, आप देख रहे हो कितना नीचे आ गया 5580 से। तो यहाँ पे भी मैंने वो डायनामिक सोच अप्लाई की है। अभी 3 लॉट में से मैं एक और लॉट एग्जिट करूंगा, फिर एक एग्जिट करूंगा और फिर तीसरा भी मैं एग्जिट कर दूंगा। क्यों कर रहा हूं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी देखो यहाँ पे ये वीवेप को एज अ रेजिस्टेंस लेगा ऐसा मुझे लग रहा था। अभी आगे जो एक्शन है वो आपको वो स्क्रीन के ऊपर देख रहा होगा। देखिए मैं रिफ्रेश भी कर रहा हूँ, 5,400 का मुझे प्रॉफिट भी नजर आ रहा है यहाँ पे। और 8,000 से लेके 12,000 तक का मेरा कैलकुलेशन था वो टाइम पे, इसलिए मैंने वो मार्क भी कर दिया कि भाई इतना मुझे लेना है। देखो वो टाइम पे मुझे नहीं पता था कि वीवेप को रेजिस्टेंस लेगा नहीं लेगा, आगे क्या होगा जब ये रिकॉर्डिंग है। तो वहां पे मैंने 2 पॉसिबिलिटी मुझे लगी कि या तो ये अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। लेकिन मुझे वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा सिग्नल चाहिए जिससे मैं एक्शन लूं। विदाउट सिग्नल, विदाउट कंफर्मेशन मैं कोई एक्शन नहीं लेता हूं। अभी यहाँ पे रिकॉर्डिंग के टाइम भी मेरा वो था, ये जब ये मार्केट यहाँ पे था 1:30 बजे, 1:30 नहीं 2 बज रहे हैं, 1:50 हुई है। देखो 5,400 का प्रॉफिट, 5,700 का प्रॉफिट दिख रहा है ना आपको। देखो 3 लॉट लिए हैं और 50,000 के आसपास का मुझे कुछ वहां पे लगा होगा। अभी देखो एक लॉट में एग्जिट कर रहा हूं और ये मैंने एग्जिट कर दिया 2 बजे, 2:05 पे। ठीक है, यहाँ पे इस कैंडल के अंदर ये 2 बजे बंद हो गया और ये 2 बजे ओपन हुआ और यहाँ पे मैंने एग्जिट किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वीवेप को ऐसा रेजिस्टेंस लेगा। चार्ट पे आप देखो वहां पे वो आधा घंटा रुका था, तो मैंने लोड कम कर दिया। हालांकि मुझे कहीं ना कहीं ये था तो सही कि आज बुलिश रहने वाला है, तो बाकी के मैंने 2 लॉट जो वो रख दिए। और ये टाइम पे भी मुझे ऐसा था कि भाई डे हाई के आसपास में एक और लॉट एग्जिट कर दूंगा, मैं लोड
कम कर दूंगा। तो वहां पे उसके आसपास जब मार्केट गया तो वहां पे भी वैसा ही हुआ था, उसने रेजिस्टेंस जैसा मतलब लिया। आप देखो वो टाइम पे ये यहाँ पे ठीक है। अभी इसके अंदर देखो आएगा 9100 का प्रॉफिट चल रहा है, 9240। देखो बार बार मैं मार्क कर रहा हूं ताकि मैं रिकॉर्डिंग के वक्त भूल ना जाऊं। अभी मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। अभी लाइव मार्केट तो 5528 चल रहा है और अभी टाइम हो रहा है 7:22। आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। और ये यहाँ पे आप देखो मैं लिख रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ कि डे हाई है यहाँ पे। और इससे पहले भी 5-6 बार ये नीचे आया था और कहीं ना कहीं वो एक चैनल भी बना रहा है। तो ये देखो कितना मतलब जबरदस्त डिसीजन है। छोटी छोटी चीजों को पकड़ के कंफर्मेशन लेके मैं लोड कम कर रहा हूं, साथ साथ में मैंने पोजीशन को भी होल्ड रखा है कॉन्फिडेंस के साथ। अभी आगे मैं बताऊंगा इस अकाउंट के अंदर कितना फंड था और नेट कितना प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पे देखो ये मेरी ये भी सोच थी कि भाई ये जो छोटे छोटे सपोर्ट उसने बनाए हैं हायर हाई के वक्त जो नीचे आता है और ये जो पॉइंट है वहां पे मैं ये देखो चार्ट के ऊपर भी मैं बताता हूँ, मैं कुछ ना कुछ ऐड करूंगा। लेकिन वहां पे मार्केट फिर नीचे आया नहीं। अभी देखो 10,000 का प्रॉफिट भी दिख रहा है, 10,120 है ना। देखो अपने को था भाई नेट 12,000 तो करने ही है। अभी क्या कर रहा है 5526 चल रहा है। ओके लाइव में आज नहीं आ पाया, रीजन था ऑफलाइन क्लासेस और ये सब। अब देखो वापस से मैं वहां पे मार्किंग कर रहा हूं कि भाई इस तरीके से ये जा सकता है ऊपर की तरफ। अगर नीचे भी आ रहा है तो 5,500 अभी भी वो सपोर्ट का काम करेगा। अभी लाइव चल रहा है और अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये रिटर्न होना चाहिए। खैर अभी तो और ट्रेड मुझे लेने नहीं है, लेकिन इसका मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा चैनल बना है। तो आप एडवांस में चलोगे ना, आगे से पहले से आपके दिमाग में प्लानिंग होगी ना, तो ही आप मार्केट में जीत पाओगे, तो ही आप मार्केट में पैसा बना पाओगे। देखो किस तरीके से मैं लोड कम कर रहा हूं, साथ साथ में पोजीशन को भी रखा है और प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते 9,000 10,000 तक पहुंच गया है। देख रहे हो मार्जिन का मैंने 5,000 से ज्यादा यूज किया ही नहीं है भाई। और कंफर्मेशन लेने के बाद ही मैं एग्जिट कर रहा हूं सब कुछ। आप चेक करो देखो अभी 10,980 का प्रॉफिट दिख रहा है और सुबह से मेरा गोल था कि 12,000 का नेट प्रॉफिट अपने को इसमें से लेना है। देखो अभी ये मार्केट यहां पे है 3:25 पे, यहां पे ये इसके आसपास मार्केट अभी चल रहा है। अभी स्क्रीन के ऊपर भी आपको जो दिख रहा है ना वो यहां पे है। ये जोन में हूं अभी मैं। तो यहां पे देखो क्या है, डे हाई भी है, R1 भी है, सब कुछ है। रेजिस्टेंस देखो आपको दिख रहा है ना, इसमें मैं लिख भी रहा हूं। यस अब मैं एक लॉट को इसमें से एग्जिट करूंगा। एक लॉट को मैंने अभी भी रखा हुआ है। देखो 201 कर दिया मैंने, अभी वो एग्जिट हुआ नहीं है। 11,640। हम्म ये मतलब हो चुका है, अभी हो नहीं रहा है। ठीक है ये आप टाइम भी देखो, ऑर्डर बुक के अंदर टाइम दिख रहा होगा आपको। ये देखो एक एग्जिट हो गया है ना। अभी 11,720 का M2M प्रॉफिट मिल रहा है। ये देखो टाइमिंग भी मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूं, कब लिया कब बेचा, क्यों लिया क्यों बेचा, क्यों दूसरा लॉट मैंने क्यों एग्जिट किया, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस था, R1 था, डे हाई था, प्रीवियस डे का भी हाई था, तीन चीजें साथ में हो रही थी। तो हमने क्या किया वहां पे उसको एग्जिट कर दिया। अब आगे है ना ये आप देखिएगा एक लॉस का ट्रेड भी आने वाला है अभी आगे। लेकिन वो लॉस और मैंने जो प्रॉफिट बुक की अभी तक उनको आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं प्रॉफिट कर रहा हूं। इससे पहले जो पार्ट 1 था, सॉरी डे 2 था, उसके अंदर हमने 25,000 का प्रॉफिट किया था 5 लाख के कैपिटल के साथ। अभी ये अकाउंट के अंदर जो कैपिटल है वो सिर्फ और सिर्फ 98,000 है। जी हाँ मैंने आपको वादा किया था मैं बताऊंगा, तभी मैंने बता दिया। अभी स्क्रीन के ऊपर देखो वहां पे वो एज ए रेजिस्टेंस ले रहा है और उसने यहाँ पे हूँ अभी मैं लाइव। जो आप देख अभी जो ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ना जीरोधा गाइड में, वो यहाँ पे हूँ अभी। कितने बजे हैं, 4:04 इसके आसपास हूँ। अब यहाँ पे देखो 3 से 4 बेयरिश कैंडलें भी है।
तो इसके चलते मैंने क्या किया, अभी मैं नया ट्रेड लूंगा जो मैं लॉस में क्लोज करूंगा, उसका लॉस भी बहुत कम होगा, आप चेक करिएगा। देखो चार छोटी छोटी बेयरिश कैंडल है मुझे देखिए। हालांकि मेरा ये था कि मैं 217 पे उसको एग्जिट करूं, लेकिन वो हुआ नहीं, तो तुरंत मैंने उसको काट दिया। देखो अब यहाँ पे नील हो चुका है, कोई पोजीशन नहीं है, फिर से मैं यहाँ पे ट्रेड लेने जाऊंगा। क्यों ले रहा हूं ट्रेड? अगेन देखो मेरा प्लानिंग है, कोई यहाँ पे रैंडम ट्रेड नहीं है। आप स्क्रीन के अंदर देखो 3 लॉट मैंने यहाँ पे लिए, 137 किया और ले लिया। मैं हमेशा M2M लेता हूँ, 135.10 से आया है वो। अब इसके अंदर अब मेरा लॉस देखिएगा कितना छोटा लॉस मैं लेके एग्जिट करता हूं। एंट्री क्यों किया? क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस था, बेरिश कैंडल आई तो सी को निकाला, पी को ले लिया। अब पी को क्यों मैं एग्जिट कर रहा हूं देखिएगा आप अभी लाइव मार्केट में 12,100 का प्रॉफिट तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मेरा जो गोल था वो यहाँ पे अचीव हो चुका है, 12,000 का मेरा था। आप देख रहे हो बार बार मैं वहां पे लेकर रहा हूँ 12,000। लेकिन ये क्यों? आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए सब मैं ये तामझाम कर रहा हूं। मैं तो प्रॉफिट बना ही रहा हूं भाई काफी टाइम से। आपको मैं बता रहा हूं, सिखा रहा हूं कि देखो वीवेप और पिवोट का यूज करके इंट्राडे में मैं कैसे प्रॉफिट कर रहा हूं अपने अकाउंट के अंदर। ठीक है, ये इसका मैं मार्क कर रहा हूं कि भाई यहाँ पे 147 152 तक का मेरा टारगेट इसके अंदर होगा। लेकिन अब देखो मैंने इसको एग्जिट कर दिया और अब टाइम हो रहा है इसके अंदर 4:52 पे। आपको वो भी देखेगा, यहां पे मैंने एग्जिट किया है ये कैंडल पे। क्यों? क्योंकि ये बुलिश हो रहा था। अब देखो कितना जल्दी मैंने पुट को एग्जिट किया और सीधा कॉल ले लिया। 3 लॉट 5,400 का पुट को एग्जिट कर दिया और कॉल ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि ये बुलिश कैंडल रीजन है। अब ऑर्डर बुक के अंदर भी टाइम देखो 4:52 और 37 सेकंड पे मैंने उसको एग्जिट किया और वापस उसको ले भी लिया। क्यों लिया? क्योंकि वो बुलिश कैंडल आया, उसने मना कर दिया कि हम नीचे नहीं जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे। अब देखो 13,090 का वहां पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। 214.40 पे मैंने यहाँ पे रखा। ये इसलिए क्योंकि मेरा था कि भाई 10-12 पॉइंट लेके हम निकल जाएं। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो रेजिस्टेंस 2 है और जो 1 है उनके बीच में मिड लाइन बन सकता है और वहां से वो मार्केट रिटर्न हो सकता है। तो मैंने वो कैलकुलेशन करके फ्यूचर के पॉइंट और अभी ऑप्शन के पॉइंट 12-13 पॉइंट बन रहे थे वहां से, तो मैंने उसको फिर उस हिसाब से सेट कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैं एग्जिट भी कर रहा हूँ इसको, ये हो गया डन। देखो हो गया कंप्लीट। टोटल 10 ऑर्डर, एवरेज ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो 50 से 55 रुपए लगे। आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, मुझे तो पता ही है। तो 600 रुपए आप इसमें से माइनस कर दीजिए ब्रोकरेज और टैक्सेस के। ठीक है, देखो ऑर्डर बुक भी मैं कंप्लीट दिखा रहा हूं, कब लिया कब बेचा। अभी जो जो भी मैंने चार्ट पे एक्सप्लेन किया वैसे ही मैंने ट्रेड लिया और नेट यहाँ पे 13,000 का प्रॉफिट आपको दिख रहा है। तो जी हाँ, 98,000 का इन्वेस्टमेंट था, मतलब अकाउंट के अंदर जो बैलेंस था वो 98,000 था और हमने 50 या 55,000 से ज्यादा से यूज किया ही नहीं है फंड को। आप चेक कर लो ऑर्डर बुक को, अभी जो भी मैंने सारे ट्रेड लिए उनको चार्ट से मैच कर लो, लोअर टाइम फ्रेम में जाके कुछ भी करो, सब आपके सामने ट्रांसपेरेंट है। कुछ मैंने यहाँ पे नया इंडिकेटर या नई कुछ भी मैंने यहाँ पे नहीं लगाया। अब इसके ऊपर एडवाइस देना, ये ले लो ये बेच दो, इतना क्विक डिसीजन सब नहीं फॉलो कर सकते हैं ना। कब वो मैसेज देखेंगे, कब क्या करेंगे, तो एडवाइस को भी साइड में रखते हैं। अभी लर्निंग पर्पस है कि भाई मैं देखो ये जो आपको सिखा रहा हूं उसी का यूज करके रियल अकाउंट में 98,000 था, अभी 13,000 का नेट प्रॉफिट यहाँ पे हुआ। आप स्क्रीन के ऊपर आपको दिख ही रहा है, सब कुछ मैंने बताया ये है ना। तो ये है भाई, अभी 12,200-300 का नेट प्रॉफिट हुआ है, 98,000 का इन्वेस्टमेंट। समझ गए? अभी ये चालू है कि क्या हुआ मुझे ये भी नहीं पता। हाँ हो गया, चलो ये तो अभी डन हो गया। अभी देखो मार्केट यहाँ से जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई 5,500 को ये सपोर्ट मान चुका है और अब यहाँ से ये चला जाएगा। अच्छा, वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइएगा भाई, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कमेंट तो जरूर करना भाई, आपका व्यू, मैं किस तरीके के वीडियो बनाऊं, वीडियो अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, और ग्रुप में ऐड हुए कि नहीं हुए। ठीक है, थैंक यू।